खुलेआम मुझे धमकी दी गई सत्येंद्र सिंह मुकेश सिंह के द्वारा, मुझे क्या नहीं कहा गया वहाँ पर। तो उस परिस्थिति में क्या मैं अपना दावा, अपना जमीन, अपना संपत्ति छोड़ देता? कोई माइकल लाल उस जमीन को नहीं खरीद सकता है। तो क्या माना जाए कि लखन साहू के द्वारा आपको सहयोग किया गया? हाँ, लखन साहू जी ने मेरा सहयोग किया उसमें, लेकिन अब मैं टाइटल सूट उसके ऊपर करूँगा और सत्येंद्र सिंह वगैरह को अपना 50% जमीन वहाँ पर उनको छोड़ना, जिसके कारण आप बहकावे में आकर के लखन साहू को जमीन बेच दी। बिल्कुल गलत बात है। और इतना गलत बात है कि अब इसका हम क्या जवाब दें। अब एक तरफ वो लोग मुझ पर मैंने लाठी डंडा लेकर के टूट पड़े हैं कि जमीन हम बेचने नहीं देंगे, जमीन हम ही लोग रखेंगे और जमीन मेरा है, तुम्हारा। नमस्कार, मेरा नाम है बद्रीनाथ और मैं कुछ दिन पहले सेना प्रखंड का सिटसो गांव का एक जमीन विवाद का एक न्यूज़ दिखाने का प्रयास किया था। वो पहला पक्ष का बयान था। आज हमारे साथ दूसरा पक्ष बातचीत करने के लिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो जिस प्रकार से आरोप लगाया गया था वो आरोप कितना सत्य है और दूसरा पक्ष क्या बोलते हैं जमीन को लेकर के। सर जोहार। जोहार। सभी दर्शकों को भी मेरा जोहार। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और जिस ज़मीन पर पिछली बार दिखाया गया था वो ज़मीन मेरा ही था और उस पर हम लोगों ने सेल किया है। तो मुझे इसका जवाब जल्दी ही देना चाहिए था, लेकिन मैं उस समय दिल्ली में था और दिल्ली से मैं परसों दिन शाम को ही लौटा हूँ। तो इसलिए चूँकि सोशल मीडिया पर मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो उसका जवाब देना भी मैं उचित समझता हूँ कि सभी दर्शकों तक सही बात पहुँचे। सर, जो सत्येंद्र कुमार सिंह के द्वारा जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया, रिश्ते पे आपके क्या लगते हैं? हाँ, वो उनके पिताजी मेरे पिताजी के मामा लगते थे और सत्येंद्र सिंह या मुकेश सिंह रिश्ते में मेरे चाचा लगेंगे। और इसको मैं दिखाना चाहूँगा खतियानी वंशावली के माध्यम से। तो सभी दर्शक इसको देख सकते हैं कि दो भाई थे, श्याम मोहन सिंह और मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह से वंशज वो लोग हैं और श्याम मोहन सिंह के वंशज हम लोग हैं। तो सिटियो गांव में जो भी ज़मीन है जो आज उनके कब्जे में है, वो ज़मीन दो भाइयों की है, श्याम मोहन सिंह और मनमोहन सिंह, और श्याम मोहन सिंह की पत्नी सकलमैन कुंवर के नाम से। तो श्याम मोहन सिंह का और सकलमैन कुंवर का हिस्सा का भी ज़मीन वही लोग अपना टाइप कर लिए हैं। अब देखते हैं। सर, उनके द्वारा एक बड़ी आरोप लगाई गई थी कि जमीन घर का जमीन था, रिश्तेदार का जमीन था, अपना जमीन था, वो जमीन को खरीदना चाहते थे, पर आप लोगों ने उन्हें जमीन ना बेच करके लखन साहू जी को बेच दी है। जी जी जी, तो आज उनके द्वारा ये जो आरोप लगाया गया है पूरी तरह से गलत है। असल में उनके द्वारा मुझे धमकी दी गई थी कि 40 डिसमिल ज़मीन आप छोड़ दीजिए हम लोगों को और बाकी ज़मीन आप जिसको चाहे उसको बेच लीजिए। तो फिर मुफ्त में 40 डिसमिल ज़मीन छोड़ना उचित नहीं था। मैंने डिनाई किया था उनकी बातों पर कि ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि उनकी माताजी भी मेरे पास आई थी कि ज़मीन हम लोगों को दे दीजिए। मुझे ज़मीन देने में कोई दिक्कत उज्र नहीं था, लेकिन ज़मीन का रेट वो लोग बहुत कम दे रहे थे और एक तरह से मैंने रिश्तेदारी के हिसाब से बहुत कम में चाह रहे थे कैसे ही ज़मीन मैंने दिया जाए। लेकिन मुझे पैसे की आवश्यकता थी उस समय, घर भी बनाना था, मैं रिटायर हो गया था वर्दगा में एक और, तो पुत्र की शादी वगैरह भी थी, इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई इतनी कम में तो संभव नहीं है। तो वो लोग फिर धमकी पर उतर आए कि ज़मीन आप किसी और को वहाँ नहीं बेच सकते हैं, ज़मीन वहाँ पर लेंगे तो हम ही लेंगे और अगर आप ज़मीन हमको नहीं दीजिएगा तो फिर वहाँ पर कोई माइका लाल ज़मीन को खरीद नहीं सकता है और हम लोग उस पर ये करेंगे। सर, इनके द्वारा एक और आरोप लगाया गया कि ज़मीन तो आप बेच दिए, पर उनके द्वारा ये कहा जा रहा है ना कि आपने अपना ज़मीन को ना बेच करके उनका ज़मीन को बेच दिया। हाँ, तो ज़मीन तो रजिस्ट्री कागज़ पत्र देखने का चीज़ है कि किसका ज़मीन किधर है, किसका क्या है। तो ये मेरा रजिस्ट्री पट्टा है। इस ज़मीन के आधार पर जो दखल कब्जा जिधर था उस हिसाब से उसका नक्शा बना और अपने अपने हिस्से पर दोनों आदमी काबिज हैं। लेकिन थोड़ा सा सत्येंद्र सिंह उसमें होशियारी ये किए हैं और एक तरह से गलत बयानी भी मैं उसको करूँगा, उनकी बात का काट करूँगा यहाँ पर, कि जो वीडियोग्राफी में पिछले एपिसोड में उन्होंने दिखाया है, उन्होंने बताया है, वो पूरी तरह गलत है।
जिधर पूरब तरफ वो मेरा हिस्सा बताते हैं, उधर तो उनका अपना फार्म खुला हुआ है, अपना कुआं खोदा हुआ है, उस पर बजाते वो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। तो ये आज से नहीं, पहले से 1988-89 समय से ही वो ज़मीन उनके कब्जे में है और इधर का ज़मीन मेरे कब्जे में है। और ये उनके पिताजी का म्यूचुअल एग्रीमेंट है मेरे पिताजी के साथ में कि भाई उनका ज़मीन उधर से लगा हुआ है जो रोड तक जाता है, इसलिए उनके पिताजी का ये कहना था कि इस ज़मीन को हम लोग रखेंगे, आप लोग उधर का ज़मीन को रख लीजिए। उस हिसाब से नक्शा बना, नक्शा कटा, सब कुछ हुआ। सर ये बड़ा सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रही है कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि जो उनका ज़मीन है, उनका ज़मीन पे पहले से उनका कब्जा है, कुआं खोदे हुए हैं, बकरी शेड बनाए हुए, बकरी फार्म बनाए हुए हैं, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं ये उनका ज़मीन है। जनता इसमें किनका बातों को मानेगी सर? क्योंकि आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनका ज़मीन पे पहले से उनका कब्जा है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं वो हमारा ज़मीन को छोड़ करके हमारा ज़मीन को बेच दे रहे हैं, उनका ज़मीन इधर है। वो मौखिक सहमति के आधार पर उनके पिताजी ने उस ज़मीन को अपने पास रखा। और चूँकि पारिवारिक मसला था, वो तो दूर के नहीं थे, मेरे दादी के वो अपने चचेरे भाई होते हैं, तो उस समय अपना अपना हिस्सा अपना दायां बायां आप लोग कर लिया मौखिक सहमति के आधार पर, और अपने हिस्से में फिर वो अपना सब कुछ काम किए। आज भी उस पर वो हैं, और इधर का ज़मीन छोड़ दिए जिस पर कि हम काबिज हैं, और आज से नहीं, वो तो पहले से हम काबिज हैं उसमें। सर एक और आरोप लगाया जा रहा था उनके द्वारा कि अभी ज़मीन पे जो है केस चल रहा है, उसके बाद भी मोटेशन रजिस्ट्री आप लोगों ने कैसे करा दिया, कैसे ज़मीन बेच दिया? ठीक है, तो ज़मीन का केस के बारे में जो चल रहा है, तो ज़मीन का नोटिस तो मेरे पास आया मई महीना में, और आज 14 जुलाई तो आज पहला डेट है उसमें, तो उसमें हम अपीयर हो रहे हैं। लेकिन जब ज़मीन सीओ का रिपोर्ट या उपायुक्त के जांच के अनुसार वो ज़मीन परफेक्ट पाया गया, सब कुछ सही पाया गया, तो रजिस्ट्री पर कोई रोक टोक था नहीं, और केस वो लोग कर रहे हैं ये हमको पता भी नहीं था, तो हम लोगों ने ज़मीन को सेल किया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अभी हम लोगों को मई महीना में पता चला कि भाई उस ज़मीन पर वो लोग केस किया, जब कोर्ट का नोटिस हम लोगों के पास पहुंचा। लेकिन ज़मीन तो हम लोग फरवरी में रजिस्ट्री कर चुके थे, 13 फरवरी का डेट था 2026 में। सर जिस प्रकार से आपके सर बयान आ रहा है कि आपने कहा कि उनके द्वारा कहा गया कि कोई माइकल लाल उस जमीन को नहीं खरीद सकता है, तो क्या माना जाए कि लखन साहू के द्वारा आपको सहयोग किया गया? हाँ, लखन साहू जी ने मेरा सहयोग किया उसमें। जब मुझे पता चला कि मैंने ये लोग हमको धमकी देने लगे, और विभिन्न तरह के बहुत तरह के लोग मेरे पास आए भी, और बड़े बड़े लोग भी आए उनके पक्ष से कि भाई आप ज़मीन उनको दे दीजिए। यहाँ तक भी कहा गया कि यहाँ लोहरदगा क्षत्रिय महासभा को भी ज़मीन लिख दीजिए आप। इस तरह की बातें कही गई। मैंने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्षत्रिय महासभा को ज़मीन दे दीजिए, तो फिर हम लोग उस ज़मीन को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करा देंगे वगैरह वगैरह। और उनके द्वारा कहा गया कि भाई 40 डिसमिल ज़मीन हमको छोड़ दीजिए, आप ज़मीन बेच लीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 40 डिसमिल ज़मीन उनको दे देता तो उनको कोई दिक्कत नहीं था। अब 40 डिसमिल ज़मीन चूँकि उनको मैंने नहीं दिया, तो उनको विभिन्न तरह हथकंडे अपनाने की ज़रूरत पड़ गई। अब गलत हथकंडे अपना कर वो अगर दावा करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। पिछला जितना भी हम लोग का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था या सहमति था पारिवारिक, वो सबको गलत साबित करते हैं। एक उसी के आधार पर नया सर्वे में हम लोगों का अलग अलग नक्शा भी कटा। तो सर जिस प्रकार से कहा गया कि नहीं आपको बहकाया गया, कुछ बोला गया, जिसके कारण आप बहकावे में आकर के लखन साहू को ज़मीन बेच दी, बिल्कुल गलत बात है। और इतना गलत बात है कि अब इसका हम क्या जवाब दें। अब एक तरफ वो लोग मुझ पर मैंने लाठी डंडा लेकर टूट पड़े हैं कि ज़मीन हम बेचने नहीं देंगे, ज़मीन हम ही लोग रखेंगे, और ज़मीन मेरा है, तुम्हारा यहाँ पर क्या है। हमको ये बात स्पष्ट रूप से सतेज सिंह और मुकेश सिंह ने सिटियो गांव में कहा कि इस टोटल ज़मीन हमारा है, तुम्हारे यहाँ पर क्या है, तुम भागो यहाँ से। मतलब खुलेआम धमकी दी गई, खुलेआम मुझे धमकी दी गई सतेज सिंह मुकेश सिंह के द्वारा। मुझे क्या नहीं कहा गया वहाँ पर। तो उस परिस्थिति में क्या मैं अपना दावा, अपना ज़मीन, अपना संपत्ति छोड़ देता? क्या भारत का संविधान ये कहता है कि मैंने ज़मीन कोई भी लूट सकता है? वो लोग तो मुझसे ज़मीन लूटना चाह रहे हैं। अच्छा। तो उस परिस्थिति में जो मेरा ज़मीन 88-89 से मैंने जब उनका गलत मंशा उनकी देखी, तो मेरे पिताजी ने ज़मीन वहाँ के बोहरा साहू जी को दे दी थी कि भाई आप लोग से बात बटाई कीजिए, आप देख रेख कीजिए ज़मीन का। और बदले में मैंने उनको पहले भी 45 डिसमिल ज़मीन हम लोग दे चुके हैं।
तो कहे कि ठीक है हम ज़मीन को देख रेख करेंगे, वो अदबटाई भी करेंगे, खेती बाड़ी वो करते लगे 88-89 में। और स्वर्गीय चूँकि अब नहीं है बौरा साहू जी, तो उनके पुत्र हैं रवि साहू, वो ज़मीन के देख रेख वो करते हैं, जिनको कि ये गुंडा बता रहे हैं। उसी गांव के रहने वाले जो मेरे ज़मीन के देख रेख करते हैं, अगर वहाँ पर अगर ये गलत काम करेंगे तो उसको रोकेंगे ये रवि जी। अब उस पर उसको गुंडा बदमाश कर रहे हैं, मणिरत्न भगत को, विनोद सिंह को। अब विनोद सिंह कोई मेरे नज़दीकी व्यक्ति नहीं है, मणिरत्न भगत को हम कोई जानते नहीं हैं, लेकिन वो गांव के अधिकांश लोगों से जाकर पता कीजिएगा तो वो लोग कहेंगे कहाँ ज़मीन उनका है। सबको मालूम है कोई ज़मीन किसका है और हमारा वंशज कहाँ से है, वो गांव में सबको पता। तो रवि जी को कहते हैं कि गुंडागर्दी है, मणिरत्न भगत को कह रहे कि गुंडागर्दी महागुंडा है। अब लखन जी की बात आती है तो लखन प्रसाद को मैं नहीं जानता था, पहले मेरे कोई जान पहचान उनसे नहीं थी, लेकिन जब इन लोगों ने मुझे धमकी दी वहाँ पर कि भाई तुम्हारा यहाँ पर क्या है, तुम यहाँ से भागो वगैरह वगैरह, तो फिर रवि जी ने मुझे कहा कि भैया ऐसी बात है कि मैंने एक आदमी की जगह हम लोग चल सकते हैं, शायद आपका कुछ काम बने। तो तब मेरा लखन जी के पास वो लेकर के गए, तो लखन जी से मेरी बातचीत हुई और उनका बातचीत मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर जो ज़मीन बेचना चाहते हैं तो जो रेट बाज़ार में मिलेगा वो रेट हम आपको दे देंगे, अगर आप बेचना चाहेंगे तो। लखन जी ने मुझसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की, ये नहीं कहा कि मुझे ही ज़मीन बेचिए, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इनकी धमकी से और इनके हथकंडों से इतना परेशान हो गया था कि मुझे लगा कि इससे अच्छा विकल्प मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि लखन जी को मैं अपना ज़मीन दे दूं। जब ये बात हम लोग लखन जी से हुई, फिर हम लोगों ने अंचल में आवेदन वगैरह दिया कि भाई ज़मीन का ऐसे ऐसे है, जमीन कागजात वगैरह LPC वगैरह निर्गत किया जाए मेरे पक्ष में, ताकि ज़मीन सेल कर सकूं। तो इन्होंने आकर के मुझे यहाँ पर ये कहा कि ये तीनों व्यक्ति, मैंने सतेज सिंह, उनके बड़े भाई मुकेश सिंह और इनके एक पंडित जी हैं जो लगता है ज़्यादातर इन्हीं के घर में रहते हैं, दिवाकर पाठक, ये लोग यहाँ मेरे घर में आए और कहे कि लखन आपसे ज़मीन लूट लेगा और आपको एको पैसा नहीं थमाएगा, आप किसके फेर में पड़े हुए हैं, तो बढ़िया है कि ज़मीन हम लोगों को लिख दीजिए, हम लोग को अपना दे देंगे। लखन बदमाश आदमी है, ये है, गुंडा है, बदमाश है, कह करके हम कहे कि भाई अब हमसे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, और जब तक वो पैसा देंगे नहीं तब तक हम उनको रजिस्ट्री करेंगे क्यों, पैसा देंगे उसके बाद ही ना रजिस्ट्री होगा। तब फिर कहे कि नहीं आप नहीं समझते। तो हमने कि भाई मेरे हमको एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं, तो मैं खुद लखन जी के पास गया, इनकी बातों के अनुसार कैसी ऐसी बात है आपके बारे में, वो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो बोले कि भाई आप हम पैसा देंगे तब ना आप हमको रजिस्ट्री कीजिएगा, और आप उनसे एक बात पूछ लीजिएगा कि वो लोग अपना ज़मीन लखन प्रसाद को बेचे हैं तो उस समय लखन गुंडा बदमाश नहीं था। अच्छा। आज आपका ज़मीन हम ले लेंगे तो हम गुंडा बदमाश हो जाएंगे। वही मुकेश सिंह और सतेज सिंह तो हमको ज़मीन बेचे हैं सिठियो गांव में, हम ही उनका ज़मीन खरीदने वाले हैं, तो उस समय हम गुंडा बदमाश नहीं थे। आज आपका ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीदेंगे तो हम गुंडा बदमाश हो जाएंगे। तो मुकेश सिंह सतेज सिंह का जो बात था, और ये जो आरोप लगा रहे हैं तो एकदम बिल्कुल गलत है। विभिन्न तरह के आरोप लगा रहे हैं कि रजिस्ट्री पेपर में पूरा पश्चिम वगैरह वो सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सब अपनी अपनी जगह पर काबिज हैं और ऑनलाइन पर कोई गलत नहीं चढ़ा हुआ है। हाँ, इसमें एक बात और आती है कि इन्होंने जब हम CO के पास गए थे LPC के लिए, तो ये लोग अपना जो केस का डिसीजन है CO वाला 88-89 का 91 में, तो लोग उसका फोटो कॉपी लेकर गए। उसमें इनके पक्ष का जो आवेदन था दाखिल खारिज का, उसको उपायुक्त और अंचल अधिकारी के द्वारा रिजेक्ट किया गया था। उसमें लिखा हुआ था अस्वीकृत किया जाता है इनका आवेदन, और फोटो कॉपी में इन्होंने अस्वीकृत का को काट दिया था, मिटा दिया था, और स्वीकृत किया गया दाखिल खारिज, ऐसा पेपर पुटअप किया था। लेकिन मेरे पास तो उस डिसीजन का ओरिजिनल कॉपी था, तो मैंने ओरिजिनल चीज़ वहाँ पर CO साहब के सामने पुटअप किया कि सर ये उनका अस्वीकृत है, जिसका कोई लोग हटा करके लोग अपने पक्ष में स्वीकृत दिखा रहे हैं। तो अंचल अधिकारी उसमें तत्कालीन जो भी थे, अब हमको नाम याद नहीं है, तो मेरा ओरिजिनल देखने के बाद में कहे कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, लोग मैनिपुलेशन करके और अपने पक्ष में सारा कुछ करना चाह रहे हैं। तो जब मीटिंग उनके साथ हुई थी तो उन्होंने मेरे सामने इनको कहा था कि देखिए सतेज जी, और आप लोग जो हैं जो गलत कर रहे हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं, इनका खरीद की ज़मीन है, उसको छोड़ दीजिए आप लोग, और ये इस जो कागज़ आप पुटअप कर रहे हैं मेरे पास,
तो इस पर आप लोगों के ऊपर 420 का केस भी चल सकता है। तो अगर इस पर उसको वापस नहीं लेते हैं, अगर इस पर ये नहीं करते हैं, तो सरकार के द्वारा आप लोगों पर 420 का केस किया जाएगा। और पक्ष तो इनका पक्ष तो ये है, मतलब कहने का मतलब है कि उनके द्वारा 420 करने का प्रयास किया गया, हाँ, गुंडागर्दी करने का प्रयास किया गया, ये आपके द्वारा उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। हाँ, मेरे द्वारा ये आरोप लगा। जो सच्चाई है सो तो बदलेगी नहीं ना। अब इसमें तो मैंने जो अंचल ऑफिस में जो मीटिंग के दरमियान में हुई, मेरे साथ भी 1-2 आदमी और थे, सबके सामने बात हुई है। अंचल अधिकारी ने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आप लोग के ऊपर 420 का केस चल सकता है, अगर संजय जी अगर चाहें तो आप पर 420 का केस कर सकते हैं और आप लोग उसमें फंस जाइएगा, क्योंकि इनके पास ओरिजिनल दस्तावेज हैं। तो उस समय आपने केस उस नहीं किया? नहीं, मैं केस उस करना मैं उचित नहीं समझा। भाई देखिए, जमीन मेरी है, जमीन हर तरह से कागज पत्र से लेकर के हर जगह पर कहीं पर भी हम कहीं पर दोषी साबित नहीं होते हैं, इसलिए मुझे किसी के ऊपर केस करने का या कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो कागज मेरा प्रूफ करेगा कि भाई जमीन मेरा है कि किसका है। जब अपना हम इत्मीनान है कि कोर्ट में जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, डिसीजन मेरे फेवर में ही होगा, क्योंकि सभी तरह के कागजात जो जमीन समेत दस्तावेज होते हैं वो सारे मेरे फेवर में हैं। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह हैं, जो कि पहले शिक्षक रह चुके हैं, अभी रिटायर हैं और अपनी बातों को रख रहे थे। आरोप इनके द्वारा भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा गुंडागर्दी की गई, जमीन को जबरन हड़पने का, जबरन खरीदने का प्रयास किया गया। पर इनके द्वारा जो है कि बताया गया है कि जो लखन साहू जी थे वो इनको सहयोग किए और उनके ऊपर जिस प्रकार से उनके द्वारा जिस प्रकार से लखन साहू के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो गलत आरोप है, बिल्कुल गलत है। और भारत की संविधान सबको आज़ादी देती है अपनी बातों को रखने की। आर्टिकल 19 में आज़ादी देती है कि सबकी बातों को रखा जाए, और मीडिया का भी यही दायित्व बनता है कि अगर हमने पहला पक्ष का बयान लिया है तो दूसरा पक्ष का भी बातों को आप लोगों तक पहुँचाए। बाकी जिस प्रकार से दोनों पक्षों के द्वारा अपनी जमीन को लेकर के बातों को रखी गई, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो सतेज सिंह कह रहे हैं, तो एक पक्ष का बयान था और ये दूसरा पक्ष का बयान लेने के लिए मैं मीडिया वाला को, चैनल वालों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा पक्ष भी सामने रखने का कोशिश किया मुझे फ़ोन करके, तो मैं इनके प्रति भी आभारी हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इस ज़मीन में मेरा ज़मीन रजिस्ट्री पट्टा के आधार पर 2 एकड़ 39 डिसमिल है, जो आज नए सर्वे में 2 एकड़ 2 डिसमिल रह गया। तो मुझे इस तरह से मुझे 37 डिसमिल का मुझे नुकसान हो रहा है, और ये ज़मीन उनके पक्ष में चढ़ गया नया सर्वे में। लेकिन वो सतेज सिंह ये कभी नहीं कहते कि हमारा खरीद की 2 एकड़ 30 डिसमिल का ही है, तो मेरे एक हिस्से में 2 एकड़ 52 डिसमिल नया सर्वे में चढ़ा हुआ है, तो कहाँ से बाकी ज़मीन आया उनका? अगर वो इतने ही ईमानदार हैं तो कहते, वो अपना दावा 2 एकड़ 30 डिसमिल पर ही करते। तो खैर, बातें तो चलती रहेंगी। अब मामला चूंकि अब न्यायालय में आ चुका है, तो न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, हमको भी मान्य होगा। भारत का संविधान है तो उसको तो मानना ही है, लेकिन जो सच्चाई है वो एक दिन जरूर सामने आएगा। और ये जो मीडिया में जो चला रहे हैं, तो ये भी उनका एक तरह से हथकंडा है कि मैं अपनी बातों को मीडिया में पहले रखूँगा, चैनल में रखूँगा, तो मेरी बात पहले जाएगी लोगों के बीच, तो पब्लिक सिंपैथी मेरी ओर होगा या सरकारी सिंपैथी भी मेरी ओर होगा। लेकिन सोशल मीडिया की ओर मैं पहले नहीं गया, तो मैं तो धन्यवाद दूंगा इनको कि मेरा पक्ष भी इन्होंने जानने की कोशिश की। तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि सच्चाई वो नहीं है जो सतेज सिंह या उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, और मुझ पर भी विभिन्न तरह के भद्दे कमेंट भी किए जा रहे हैं उस आधार पर। तो जो भी सच्चाई होगी कागज़ के आधार पर होगी। अब मामला उन्होंने ही खुद को न्यायालय में ले गया है, तो अब वाद वहाँ पर अगर लंबित है तो वो होगा। और दूसरी बात यह है कि भले रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए, परंतु ज़मीन का टाइटल नहीं बदलेगा। ज़मीन का स्वामित्व मेरे नाम से है या मेरी दादी के नाम से है, उनके नाम से रसीद कट रहा है या मेरे पिताजी के नाम से कट रहा है, तो वो रहेगा। रजिस्ट्री भरन ना हो, मैंने फिर बाद में रजिस्ट्री हो जाएगी, कोई बात। हाँ, और दूसरी बात ये कि अब चूँकि मैं अगर ज़मीन का लालची होता, जैसा कि उनके द्वारा कहा जा रहा है, तो पहले मैं अपने पूर्वज श्याममोहन सिंह और उनकी पत्नी सकलमैन कुंवर के नाम से सिठियो गांव में जो भी ज़मीन था वो मैं उस पर कभी दावा नहीं किया, लेकिन अब मैं टाइटल सूट उसके ऊपर करूंगा और सतेज सिंह वगैरह को अपना 50% ज़मीन वहाँ पर उनको छोड़ना।
सभी दर्शकों को मेरा जोहार। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरी बातों की सत्यता को भी परख लिया जाए और जान करके आप देखें कि पीड़ित कौन है। पीड़ित वो है कि मैं हूँ, और अपना अपना निर्णय लेंगे और ये भी सोचेंगे कि भाई ये पीड़ित पक्ष के लोग हैं मेरी तरफ से, और मैं चूँकि सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ, मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया, किसी कोई गलत काम नहीं किया है आज तक। और कोई भी मेरे पक्ष में मनी जो भी शिक्षक समाज है लोहरदगा जिले का, और यूनियन का मैं सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ पहले, तो कहीं से कोई गलत बात मेरे विरुद्ध में नहीं आएगी, कोई प्रकाशित नहीं होगी। तो निर्णय तो अब आप लोगों के हाथ में है कि अब उनका पक्ष सही है, मेरा पक्ष सही है। न्यायालय में जो निर्णय होगा सबको मंजूर होगा। धन्यवाद। जोहार।